दोस्तों नाश्ता करके उठ लिए हैं। काफ़ी अच्छी हवा खाली है पीछे से, काफ़ी देर यहाँ। तो दोस्तों अब चलेंगे, बबलू भाई खेत में स्प्रे करा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो गेहूं का गन्ना है पिछले साल की तरह ही, अब बताओ सितंबर अक्टूबर के बीच में इतना कीड़ा आ गया, इतना कीड़ा आ गया गेहूं गन्ने में जैसे पिछली बार हुआ था। तो इसका मतलब 38 गेहूं के गन्ने में फेल होगा। जो एक गौर करने की बात है कि इतना भयंकर कीड़ा पाया खेत में कि पूरा का पूरा खेत ही ख़त्म होने के कगार पे है। अब ये जल्दी जल्दी गर्मी हुई है, बारिश आई है, तो इसमें जो फागण के बोए हुए गन्ने थे वे तो बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन गेहूं का गन्ना पिट रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि जो कम टाइम का गन्ना है उसे नुकसान ज़्यादा है। तो दोस्तों चलते हैं, थोड़ा गन्ने की बंधाई भी करेंगे, क्योंकि बाबा इतने बड़े जूड़े नहीं बांध पाता, अब कमज़ोर हो रहा है। तो अब चलते हैं, फटाफट निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों वहाँ से यहाँ आ गए हैं और चाबी ले ली है। फटाक से चले चलते हैं मेशी को लेकर। आज चारा भी आएगा। आज जिस दिन हम चारा लाए थे उससे आज चौथा दिन है, फोर्थ डे। तो इसमें तो बोलू भाई पहले ही चले गए थे मेरे से। तो इसमें जो है हवा वगैरह सारी फिट है। ईंट हटा लेते हैं। तो दोस्तों जो पहली वीडियो डाली है उस वीडियो को देख के जो था हमारे एक भाई को सारा मसला समझ में आया। तो उन्होंने बताया कि यार कमाल हो गया, हम जिनके पास उठ रहे बैठ रहे थे उन्होंने हमें 40-50 साल झगड़ेबाजी में उलझाए रखा और अब हमारी बोलचाल बंद है उनसे। तो कमाल ये देखो कि हम 1 इंच भी ज़मीन नहीं खरीद पाए और उन्होंने धीरे धीरे 27 बीघे से 250 बीघे ज़मीन बना दी। तो कितना बड़ा षड्यंत्र करा। मगर भाई षड्यंत्र करे भी गए तो कोई प्रॉपर्टी बना ही नहीं सकता, बड़ा सगे भाई के साथ भी षड्यंत्र करें हैं लोग। तो दोस्तों चलते हैं। खोल दो कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहाँ शोर मच रहा है, बाकी बातें खेत में जाके करेंगे। तो उन भाई को बात से बड़ा बल मिला कि पुनीत भाई आपने बड़ी बारीकी की बात बताई। मगर भाई यो हमने नहीं बताई, हमारे भी जो हमारे बड़े हैं उन्होंने हमें समझाई ये बात कि षड्यंत्र सिर्फ एक शब्द न होकर एक बहुत बड़ी जीवन की क्रिया होती है जिसमें सीधे आदमी फंस जाते हैं। भले ही वो झगड़ालू हो, लेकिन झगड़ालू आदमी भी सीधा ही मानो, क्योंकि दिमागी आदमी कभी झगड़ा नहीं करता। अच्छा सारे सिस्टम हैंग कर रखे। दोस्तों इस सिस्टम पे ना एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल लेंगे और जो है शॉर्ट में भी डाल देंगे उसे। तो वो आप देखना इस सिस्टम के ऊपर क्या है, वो जो खुराक के ऊपर मिला के बनाओगे इसे। अच्छा ये देखो दोस्तों, अगर इसे ऐसे कर देंगे, बंद कर देंगे, तो ट्रैक्टर की आवाज़ टाइट हो जाती है। अच्छा चलेगा, चल दो। चल भाई दूसरे में लग जा, कर दियो बंद। खेत में पहुंच लिए हैं। जो सुकून यहाँ मिलता है वो घर पे गांव में नहीं है। और ये देखें मोनू भाई का 0118 में एक भी पत्तों पे दाग नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा केयर नहीं है। और 38 में अब दोबारा से किसान लग गए हैं बोर्ड पेडियों में दवाई करने, क्योंकि दोबारा से कीड़ा इतना ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा।
तो खैर 38 ने तो खैर आदत तो गेरी रखी है किसानों को कि भाई कीड़ा तो है ही। अब ये देखो गेहूं में डूठ होने लग रही है धीरे धीरे, गोब में कीड़ा बैठ रहा है कि दोस्तों अगर 6-7 फीट का गन्ना भी कीड़ा पकड़ रहा है, 35 की बनावट या 35 के पत्ते या 35 का कलर या 35 का अंदर से टेस्ट ऐसा है, ये बिल्कुल भी कीड़ा नहीं पकड़ रहा देखो। और ट्रैक्टर की छतरी से मीटर ऊंचा जा लिया, अंदर तो कम से कम ट्रैक्टर की छतरी से 1.5-2 मीटर ऊंचा हो गया। आज दोस्तों इसमें काम करेंगे, अंदर घुस के इसमें राउंड लगाएंगे कि 2-3 गायें छिपी हुई हैं हमारे खेतों में, या तो अंकित के खेतों में है या हमारे में है, और वो अंदर ही अंदर नुकसान कर रही हैं। तो आज जो है थोड़ा अंदर घूमेंगे, थोड़ी ये जो गन्ना नीचे गिर गया था इसे भी उठाएंगे, और बाकी ये तो इन्होंने दोबारा लपेट दिया और बढ़िया भाई। तो ये देखें, ये इसकी फिर से इन्होंने बंधाई करी है ऊंचे हाथ करके, लेकिन संवार नहीं रहे हैं, वहीं का वहीं लपेट रहे हैं। तो इन्हें थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। जैसे ये मेढा देखो, इन्होंने उधर जा रहा था तो उधर ही लपेट दिया। तो ये चौकसाई किसान को रखनी है कि अब ये देखो, ये 2 इधर आ रहे थे, ये उसके साथ जाता पर नहीं बांधा। तो ये ध्यान जो है हमें खुद ही रखना है, नहीं तो ये बंदैया गड़बड़ करते हैं। इन ये स्पीड से बांधते हैं क्योंकि इन्हें दोपहर तक एक बीघा ही बांधनी है, जो कि 500-600 रुपये बीघा का रेट है। तो उसमें इन्हें बेनिफिट है बहुत ज़्यादा। ट्रैक्टर यहाँ बंद कर लिया है, बुग्गी साफ कर लेते हैं। और एक बड़ी गौर करने की बात है कि नीचे की तो लकड़ी जो था मिंदर को उठवा दी है बाबा, और मिंदर ले गए हैं बांध के। और पेड़ पे देखें दोबारा से डालियाँ फूट गई हैं अपने टाइम पे। सर्दियों से पहले पहले ये अपना पूर्ति कर लेगा, क्योंकि पेड़ को जिंदा रहना है तो फुटेर करनी है, इसे ब्यात करना है। तो यही गन्ने में होता है। अगर आप खेत को सुखाएं, ज़्यादा खाद पानी ना दें, निराई गुड़ाई करते रहें, वहीं स्प्रे और उसमें खाद डाल के जुताई करते रहें, तो क्या होगा, मेन पेड़ नहीं बढ़ेगा, वो अपनी साइड से अपनी जान बचाने के लिए, या जब उसकी बढ़वार रुक जाएगी, या उसे थोड़ा तोड़ दें या थोड़े से ऊपर से काट दें। काटना तो सही नहीं है, कई बार पौधा खराब हो जाता है। हल्की सी ऊपर से उसकी तुड़ाई करते चले जाएं, तो उसमें क्या होगा, वो गन्ना थोड़ा लेट होगा उभरेगा, नीचे से जो है 4-4, 6-6 ब्यात निकल जाएंगे। तो उससे ट्रेंच में, क्योंकि ट्रेंच में बहुत से खेत जो है नीचे से ब्यात नहीं करते, सिंगल ही गन्ने खड़े रहते हैं, तो उसमें ट्रेंच में कोई बेनिफिट नहीं है। वो 50-55 कुंटल बीघे से ज़्यादा की नहीं निकलती। तो ट्रेंच में बोने का बेनिफिट जो भी है, जब आपको ब्यात मिले, भरपूर अच्छा ब्यात मिले। तो ये देखकर नीचे जो गन्ने सिंगल खड़े थे, तो अब डबल गन्ने तो आने का टाइम रहा नहीं। तो इसने देखो, जहाँ से पेड़ का ये हटा है, नीचे से पूरा भर गया, हर पौधे के नीचे 4-4, 6-6 जो है छोटे बच्चे गन्ने निकल गए। तो ये पेड़ पौधे अपनी ड्यूटी बिल्कुल पंक्चुअलिटी से, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वाला फार्मूला है कि इंसान इतना खुरापाती है, पूरी जितना भी मतलब प्रकृति का जो सर्किल है, प्राकृतिक चक्र है दुनिया का, उसमें इंसान ही एक ऐसा, इसे जंतु कह लो, जानवर, इंसान जो भी कह लें, क्योंकि जानवर तो कुछ और कहते हैं, हम उन्हें जानवर कहते हैं। तो दोस्तों यही इतना खुरापाती है कि सबसे ज़्यादा काम चोरी इसी में है। तो ये बात गौर करने की है कि पौधे देखो अपनी ड्यूटी कैसे करते हैं। तो बहुत ही अपना ध्यान रखते हैं, और आगे भी कोशिश ये करते हैं कि नुकसान ना हो, आगे जो है कैसे भी बढ़ा जाए। तो अगर ऊपर से तोड़ भी दोगे तो वो कहीं ना कहीं से फुटेर लेगा, ऊपर को चलेगा। लेकिन एक इंसान ही ऐसा है जो काम चोरी के बहाने ढूंढता है। तो अब ये खाली कर लेते हैं फटाक से।